आए थे कि हार्ट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ये जो चल रहा है 20 क्वेश्चनों का टारगेट का जो क्वेश्चन था हम लोग का, उनमें शायद दूसरा सवाल है ना। टारगेट का दूसरा सवाल है और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आए। चलिए, कहता क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार का पाद बिंदु, चलो आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन का पाद बिंदु से उतना उतना फलाना ढकाना है ना। चलिए, उससे पहले मैं आपको क्या करना है, आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले आपको डायग्राम तैयार करना है। अगर आप डायग्राम तैयार कर लेते हो तो आपका 50% सोल्यूशन मान लीजिए कि हो गया है ना। और मेन वही है, आपका अगर डायग्राम सही से तैयार हो जाता ना तो अब समझ लीजिए कि हो गया वो। चलिए, कहता ना एक मीनार और एक भवन है, ठीक है। आप ये बताओ कि भवन बड़ा होता है या मीनार बड़ा होता है। तो आप कहिएगा कि सर भवन तो छोटा होता है, मीनार बड़ा होता है। तो उसी अनुसार से आप डायग्राम भी तैयार कीजिए। भवन को छोटा रखिए डायग्राम, और मीनार का डायग्राम क्या रखो, बड़ा। चलिए आप बस बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा भवन है। मान लिए कि ये हमारा क्या है, भवन है, और इसके ठीक समानांतर को आप मीनार मानिए। मान लिए कि ये मीनार है, ये भवन है और ये मीनार है। तो अब चलिए आप बात करते हैं। अब कहना ये है कि ये तो जमीन पर खड़ा है, तो जमीन से मिला दीजिए इसको। जमीन पर खड़ा ना, भवन मीनार जमीन पर ही तो है, इसको मिला दीजिए आप, पहली बात। उसके बाद देखिए, अब पारा से पढ़िए। आप कहता ना कि मीनार का जो पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु का मतलब होता है कि सबसे निचला हिस्सा का, सबसे निचला हिस्सा कौन सा है, ये ना है, ये मीनार है, इसका निचला हिस्सा ये है। मान लेते चलो भवन का नाम देते ए और इसका बी, और इसको सी और इसको डी नाम देते। चलो सी डी हो गया हमारा मीनार, और ए बी क्या हो गया, भवन हो गया। यहां से इस भवन का शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देख सकते हो मीनार का पाद बिंदु यह है। तो इसी बिंदु से बोलता ना, ये जो भवन है ना, इसका शिखर का उन्नयन कोण तो ऐसे मिला दिए। उन्नयन कोण दिखाने के लिए मिलाया जाता है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। चलो 30 डिग्री मान लिए, है ना। उसके बाद आगे पढ़िए। आज कहता भवन के पाद बिंदु से, मतलब इसी पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार कौन सा है, तो ये है मीनार, इसका शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये ना हुआ, तो शिखर का उन्नयन कोण। तो चलिए यहाँ से बोला है इसका उन्नयन कोण, यहाँ से आपको मिला दीजिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, चलिए इसको सीधा करते हैं। चलिए ये हो गया। कितना है शिखर का उन्नयन कोण, 60 डिग्री। चलिए इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा ध्यान दीजिए कि एक दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। कौन कौन त्रिभुज थे, एक बी सी डी, है ना। आप ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज है, एक बी सी डी और एक ये वाला ए बी सी, है ना, ए बी सी। आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलिए आपका डायग्राम। चलिए एक चीज और इसमें है, कहता नहीं यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार कौन सा है, ये तो भवन है, मीनार ये ना है, इस मीनार का ऊंचाई है कितना, 50 मीटर। चलिए इसका 50 मीटर रख दिए, है ना। तब कहता ना कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, ये भवन है, इसका ऊंचाई ज्ञात करो। चलो इसको, अच्छा ऊंचाई बोला है ना, तो चलो एच मान लो, एच ही मान के चलो, कोई बात नहीं, एक्स भी मान सकते। उसके बाद आपका तो डायग्राम तैयार हो गया, मतलब आपका 50% बन गया है। अब आपका 50% का जर्नी जो है, मतलब आगे जो बनने वाला है, वो आपका इससे नहीं, इस सवाल की मदद से। तो डायग्राम आ गया है और 50% तो हो गया इसमें। अब जो बचा 50% वो इस डायग्राम की मदद से बनेगा आगे। आए थे पिछला वीडियो में कि जब भी दो त्रिभुज रहे तो आपको पारी से त्रिभुज में चलना है। तो पहला त्रिभुज का नाम क्या है, तो ए बी सी, है ना, देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा, बी सी डी। तो हम बताए थे किसी भी त्रिभुज में चलो आप, या बड़ा वाला में या छोटा वाला में। चलते हैं पहले छोटे से चलते हैं। छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, तो ए बी सी। अच्छा, इतना से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पास लिखना होगा इस डायग्राम के बारे में, कम से कम तो 1 से 2 लाइन आपको लिखना होगा।
तो चलिए मैं लिखता हूँ, लिखेंगे क्या, माना कि ए बी एक क्या है, भवन था, भी बता दे। माना कि ए बी एक भवन है, आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको बनाना है ना। ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई क्या है, एच, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है ना। तथा, ये तो भवन के बारे में हो गया एक लाइन। अब मीनार के बारे में लिख दो, मीनार के बारे में एक लाइन लिख दो। तब मीनार का नाम क्या है, सीढ़ी ना। तो चलिए लिखेंगे सीढ़ी एक मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर। यही था आपका 2 लाइन। अब चलते हैं सवाल में। अब चलो छोड़ो त्रिभुज में, चलो ए बी सी में चलो। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में लिखने के बाद आपको ये सोचना है कि tan लगाना है कि sin लगाना है कि cos लगाना है ना, ये सोचना आपको। चलिए देखते हैं वो ए बी सी में। तो ये थीटा यहाँ पास है, 30 डिग्री जो थीटा वैल्यू है ना, तो थीटा के सामने ये पी हो गया। और इसको बात नहीं करना है, तो यूनियन कोण का निशानी उसको काम नहीं करना है। तो ये थीटा है, थीटा के सामने पी हो गया है ना, और ये जो क्या है वो बी हो गया। तो पी और बी किस में होता है, tan में होता है ना। अब सभी पता होगा, तो tan, और tan थीटा होता है, पर थीटा का स्थान पर दिया हुआ ऑलरेडी 30 डिग्री, 30 डिग्री रख देंगे। 60 डिग्री नहीं, 60 तो बड़ा त्रिभुज के लिए ना, ये वाला बी सी डी के लिए ना, वो अभी नहीं, 30 डिग्री। उसके बाद थीटा का स्थान पी बटा बी, यानी पी का वैल्यू कौन है, ए बी रहा है, ए बी। उसके बाद पी बटा बी, बी का वैल्यू बी सी, बी सी। tan 30 का वैल्यू आप सबको पता होगा 1/√3 होता है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू एच, एच रख दो। बी सी का तो छोड़ दो, बी सी रहने दो। जब यहाँ बी सी एक हम गुना करेंगे तो बी सी एक हम बी सी हो जाएगा, और √3 में एच से गुना होगा तो √3 एच आएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं, ये तो हो गया। अब चाहो तो इसको समय फर्स्ट नाम दे सकते हो, और नहीं तो छोड़ दो ना, उसमें कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। चलिए अब एक बड़ा त्रिभुज चलते हैं, इसमें बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में आपको बहुत ही कोई तकलीफ की बात नहीं है। 20 क्वेश्चन का टारगेट लिए ना, आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए क्या है बी सी डी। बी सी डी में देखिए थीटा कहाँ पास है, यहाँ ना, बी सी डी में थीटा यहाँ पास नहीं। आप 30 को मत देखिए, 30 को मत देखिए, है ना। बी सी डी में थीटा यहाँ है 60 डिग्री, और इस थीटा के सामने ये पी हो गया। हमेशा बताए थे ना त्रिकोणमिति जब चैप्टर स्टार्ट किए थे कि थीटा के सामने पी कहलाता है और 90 का सामने एच कहलाता है, और जो नीचे रहता है ना उसको बी कहा जाता है, बताए थे हम। तो थीटा के सामने पी है और इसका तो काम ही नहीं करना है, तो यूनियन कोण का ये क्या है, ये लकीर खींचा है, उसको कोई काम नहीं। तो थीटा के सामने पी और नीचे हो गया बी, तो पी और बी किस में होता है, tan में होता है, तो इसमें भी tan लगेगा। और tan थीटा होता है, थीटा का स्थान पर अभी कितना है, 60 डिग्री है ना। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा बी। तो थीटा के सामने p ये वाला हो गया सी डी, है ना, p बटा बी, बी का वैल्यू बी सी। tan 60 का वैल्यू आपको याद होगा टेबल में, अगर नहीं याद होगा तो आपको मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, है ना, तो आप उसका वीडियो देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, बहुत ही आपको याद हो जाएंगे तुरंत। तो tan 60 का वैल्यू आप देखिएगा तो √3 होगा। सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, सी डी का वैल्यू 50 रख दीजिए। बी सी का वैल्यू देखिए यहाँ पास आ चुका था पहले से। बी सी का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, √3 एच। आप रख दो √3 एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर का नियम तो पता ही होगा, 30 से गुना कर दीजिए। तो √3 एच में जब √3 से गुना होगा, देखिए इधर √3 से गुना करना √3 एच में, तो एच को छोड़िए ना अभी कुछ देर के लिए, कहिए √3 में √3 से गुना होगा तो √9, और एच का एच √9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है। एच का एच हटा यानी 3h, जब √3 में √3h से गुना होगा तो 3h आएगा, और 50 से कम 50। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद h यहाँ से निकालेंगे तो 50
और 3 यहाँ गुना में इस तरफ आएगा तो भागा में। ये आपका आंसर हो चुका है। तो आप बताना कि एच किसको माना गया था। तो यहाँ लिखा हुआ ना, ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, मतलब एच जो माना गया था भवन को माना गया था, भवन की ऊंचाई को यहाँ लिखेंगे, इसलिए या आता करके लिख दो, है ना। आता भवन की ऊंचाई बराबर, अतः भवन की ऊंचाई बराबर ये आ गया ना 50/3, 50/3 मीटर। अब क्या तो इसको दशमलव में तोड़ सकते हैं तो, पर कोई बात नहीं, ये आपका आंसर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं फिर से बताने का कोशिश करूँगा आपको। और अभी भी हमारे पास 20 क्वेश्चनों का टारगेट लिया गया है। तो ये तो हमारा दूसरा सवाल था, अभी तो 18 सवाल बाकी